हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने शेप और ज्योमेट्री की बात की थी और वीडियो के एंड में अपन ने यह कह दिया था कि जो बच्चों ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री काफी बार चेंज हो जाती है और उस ज्योमेट्री चेंज होने का रीजन सामने आया था बच्चों कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जहां लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है ना, वहां ज्योमेट्री डेस्ट्रॉय हो जाती है, विकृत हो जाती है। मतलब आनी चाहिए थी कुछ और आ कुछ जाती है। मतलब कह दूं बच्चों, रैप्चर हो जाती है। और बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे समझते होंगे रैप्चर वर्ड को, विकृत को। अब उन कंपाउंड की ज्योमेट्री भी समझानी थी। अब बिना समझाए तो काम हो नहीं सकता था। तो फिर उन कंपाउंड की ज्योमेट्री को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया और वो सिद्धांत कौन सा था बच्चों? वेस्पर सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था? वेस्पर सिद्धांत। अब ये वेस्पर सिद्धांत होता क्या है, इसका जो मुख्य काम है, मेन काम है, वो क्या होता है? वेस्पर जो वर्ड लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये जो थ्योरी है वो दी किसके द्वारा गई? इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी पॉइंट्स पर बच्चों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो आओ बच्चों सीखते हैं। देखो, सबसे पहली बात कहूंगा बच्चों, यहां वर्ड आया वेस्पर। अब ये वीएसपीआर जब वर्ड आया है तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये बच्चों इसकी फुल फॉर्म है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब बच्चों ये जो थ्योरी है वो दी किसके द्वारा की, उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों दो केमिस्ट थे। पहला केमिस्ट था बच्चों नाई होल्म। कौन था बच्चों? नाई होल्म। और जो दूसरा केमिस्ट था बच्चों वो था गिलेस्पी। पहला तो कौन था बच्चों? नाई होल्म। और दूसरा कौन सा था? गिलेस्पी। इन दोनों केमिस्ट ने मिलके, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक थ्योरी तैयार की जिसको इन्होंने नाम क्या दिया बच्चों? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये बहुत कारगर साबित हुई, बहुत अच्छी साबित हुई मॉलिक्यूल्स या आयन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में। इस काम के लिए नाइहोम को और गिलेस्पी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब आगे सुनो, ये वर्क कैसे करता है, ये थ्योरी वर्क कैसे करती है, इसको अपन सीखते हैं। तो आओ बच्चों फिर से अपन सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, क्या कहने जा रहा हूं मैं। अब बच्चों पर ने यह कहा है कि यहां जो नाम है इसका, वो नाम क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। पहले इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। वैलेंस सेल का मतलब बच्चों संयोजी कोष। और संयोजी कोष में आपको क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर चेक करना है। बच्चों ये भी मैंने आपको सिखाया है कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शेप और ज्योमेट्री का जो वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और वहां से देखिए। अब ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं और वैलेंस सेल में बच्चों दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। पहला तो कौन सा होता है बच्चों? बॉन्ड पेयर। और दूसरा जो होता है ना, वो दूसरा होता है कौन सा? लोन पेयर। पहला तो कौन सा है? बॉन्ड पेयर। और दूसरा कौन सा है? लोन पेयर। और बच्चों सीधी बात कहूं क्या, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे वो बॉन्ड बॉन्ड पेयर हो गया, और जो पार्टिसिपेट नहीं करे वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। क्लियर है यहां तक की बात सभी बच्चों को? चलें आगे। अब मैं ऐसे कह दूं, और
जब अपने पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो इसके साथ नाम और बनता है बच्चों, क्या वर्ड बनता है? रिपल्सन बनता है, क्योंकि पूरा नाम था इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दो, बीपी और एलपी। अब सारी कहानी बच्चों किसके ऊपर टिकी हुई है? रिपल्सन के ऊपर टिकी हुई है। ये लीजिए, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर बच्चों रिपल्सन काम करता है। समझे बात को? क्या समझे? सारी कहानी खराब कौन कर रहा है? रिपल्सन खराब कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता है ना बच्चों कि जो भी रिपल्सन करता है, जो भी दूर होना चाहता है, जो भी दरार डालना चाहता है, वो सारा काम किससे होता है? रिपल्सन से होता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को दूर दूर करना चाहता है, और जब ये दूर दूर होंगे ना बच्चों, तो ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय होगी बच्चों। तो इसका जो मेन काम था, वो काम क्या था कि बॉन्ड और लोन पेयर में क्या बताता है? रिपल्सन बताता है। और इस रिपल्सन की वजह से जो आपके पास आती है बच्चों, क्या? ज्योमेट्री। वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है बच्चों? डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसको मैं कहूं कि ज्योमेट्री क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। मतलब आनी चाहिए थी कुछ और आप कुछ और ही रही है। अब करे तो क्या करें? तो उस परिस्थितियों में क्या क्या होता है, उन सभी चीजों को अपन सीखने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, आगे क्या कहने वाला हूं। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा ना बच्चों, वो ये रहेगा कि ये दिया किसने था? नाइहोम। और किसने दिया था बच्चों? गिलेस्पी ने दिया था। नाइहोम और गिलेस्पी ने। दूसरी बात बच्चों, ये किसको आइडेंटिफाई करता है, किसका करता है? ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट बात बच्चों, ये कहता है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी कौन से सेल में? वैलेंस सेल में। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? दो। पहला तो बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। ये 3 पॉइंट बच्चों अभी अपन ने कह दिए। अभी ज्योमेट्री की कैसे एक्सप्लेनेशन करता है, उस बात को अपन सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट रूल है, उसको अपन डिस्कस करते हैं अच्छे से। रूल नंबर फर्स्ट। अब वो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, उसको सीखना है बच्चों अपन को। तो सुनो, मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई कौन है? मोलिक्यूल्स है, या मैं कह दूं कौन है बच्चों? आयन्स है। या तो अणु है या आयन है। अब इसमें भी कंडीशन अप्लाई करूंगा बच्चों में। ये लीजिए, इस मॉलिक्यूल के बाद या इस मॉलिक्यूल के पास जो पेयर है, और क्या है बच्चों? लोन पेयर। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। अब बच्चों जो बात मैं कहने वाला हूं ना, वो सुनो। ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर तो क्या हो? प्रेजेंट हो। जबकि लोन पेयर क्या हो बच्चों? एब्सेंट हो। क्या समझे बच्चों? कि बॉन्ड पेयर तो प्रेजेंट हो, या मैं ऐसे कह दूं बच्चों कि केवल मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर ही हो, लोन पेयर वहां एक भी नहीं हो। चल लोन पेयर क्या हो? एब्सेंट हो। तो बच्चों सुनो पूरी बात को। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में जो ज्योमेट्री आती है, वो ज्योमेट्री बच्चों है कैसी? रेगुलर आती है। रेगुलर का मतलब बच्चों क्या होता है? नियमित। मतलब जो ज्योमेट्री आएगी ना, कौन कब? बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे
और लोन पेयर एब्सेंट होगा, मतलब लोन पेयर वहां है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्री कैसे आएगी? रेगुलर। अब सर दिक्कत होगी हमारे, रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों? क्या होती, सुनो, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है ज्योमेट्री, क्या लिखा है बच्चों? संकरण हाइब्रिडाइजेशन पर क्या करती है? निर्भर करती है। क्या समझे बच्चों? अगर यहां रेगुलर आ जाए, नियमित आ जाए, तो ज्योमेट्री डिपेंड्स किसके ऊपर करेगी? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब जैसा हाइब्रिडाइजेशन वैसा ज्योमेट्री। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो सुनो बच्चों, रूल फर्स्ट के कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। देखो इधर एग्जांपल है बच्चों CH4। जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चों कि यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। बच्चों बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। बच्चों लोन पेयर कितने हैं? 0। लोन पेयर क्या हुआ बच्चों यहां पे? एब्सेंट। सर लोन पेयर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? बच्चों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि लोन पेयर आइडेंटिफाई कैसे करें, आप जाइए और वहां से वीडियो देखिए। अब लोन पेयर क्या है बच्चों? एब्सेंट है। अब बच्चों सुनो ना, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है, तो ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, रेगुलर ज्योमेट्री आएगी। तो मुझे बताएंगे बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड कर रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। और sp3 है तो प्यारे बच्चों ज्योमेट्री कौन सी आती है? टेट्राहाइड्रल आती है सर, जिसको टीडी कहते हो आप। क्लियर है बच्चों? सीधी बात है बच्चों, जब भी लोन पेयर एब्सेंट हो जाए तो आपको ज्योमेट्री निकालनी है संकरण के बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, वहां ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। ये वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट रहने वाला है, फर्स्ट रूल रहने वाला है। क्लियर है बात? जैसे और कहूं बच्चों, PCl5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। हाँ यही तो है। अरे बीपी बच्चों, बीपी कितना है? 5। एलपी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0 है। और 0 होते ही एब्सेंट है, एब्सेंट होती ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3d। sp3d के लिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP शेप होती है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? नियम सेकंड पे आते हैं बच्चों, पोस्टुलेट सेकंड पे आते हैं। और यहां जो पोस्टुलेट सेकंड रहने वाला है उसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। सुनो, अब क्या है बच्चों, सबको अच्छे से समझना है, इस चीज को सीखना है, तो आओ बच्चों सीखते हैं इसको। मान लीजिए बच्चों फिर से कौन है आपके पास? फिर से आपके पास कौन रहने वाला है बच्चों? मॉलिक्यूल रहने वाला है, या क्या भी हो सकता है प्यारे बच्चों? आयंस भी हो सकते हैं। इस बार क्या लिखा है मैंने? बीपी। और क्या लिखा है? एलपी। इस बार बीपी भी क्या है बच्चों? प्रेजेंट। एलपी भी क्या है बच्चों? प्रेजेंट। मतलब बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो सुनो क्या कहूंगा मैं, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन क्या लिखा है बच्चों? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर है, रेगुलर। मतलब बच्चों जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है वो संकरण पर, संकरण पर निर्भर नहीं करती है। अब हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं हो रहा कुछ भी। अब ये सारी कहानी खराब किसने की है बच्चों? लोन पेयर ने खराब की है। लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना तो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं आती है। अब जब संकरण पर निर्भर नहीं कर रही है ना बच्चों, तो सुनो, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और डिस्टर्ब हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है बच्चों? विकृत हो जाती है।
और विकृत होने पर रेगुलर तो नहीं आ पाती ना, हाइब्रिडाइजेशन पे बिहेव करती है, फिर एक नई शेप या ज्योमेट्री निकल के आती है। अब ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है बच्चों कि सर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स में और आयन में बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर, दोनों क्या हो गए? प्रेजेंट। लेकिन जब ये दोनों प्रेजेंट हुए तो ऐसा क्या हो गया कि ज्योमेट्री रेगुलर नहीं आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, और ज्योमेट्री क्या हो चुकी है? डेस्ट्रॉय हो चुकी है, विकृत हो चुकी है। तो सर इसका कुछ तो रीजन होता होगा। तो बच्चों वो रीजन सीखते हैं अपन, और ये रीजन बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत काम आने वाला है आपके। तो सुनो बच्चों मैं क्या कहने वाला हूं। जब बच्चों किस किस के साथ, बॉन्ड पेयर के साथ कौन आ जाए? लोन पेयर। बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। तो बच्चों क्या होता है कि यहां क्या काम करता है बच्चों? रिपल्सन काम करता है। और आपको पता है बच्चों किस थ्योरी का नाम था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अरे बच्चों ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन सारी कहानी लोन पेयर की है। लोन पेयर इधर उधर घूमते रहते हैं, बॉन्ड तो बनाते नहीं है, कभी इधर कभी उधर। काफी लोग आपको कह देते होंगे पढ़ता लिखता तो है नहीं, इधर उधर घूमता रहता है, कह देते हैं, लेकिन अपन उसको जवाब नहीं देंगे, अपना तो वक्त जवाब देगा बच्चों। तो सुनो, लोन पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब इधर उधर घूम रहे हैं बच्चों तो ये क्या करते हैं? रिपल्सन। और जो इधर उधर घूमते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे बच्चों, जाहिर सी बात है। तो ये क्या कर देते हैं? रिपल्सन। और रिपल्सन भी कौन सा करते हैं बच्चों? लोन पेयर। लोन पेयर का क्या लगता है? रिपल्सन। ये बहुत ज्यादा होता है बच्चों, बजाय किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। और सबसे कम क्या होता है बच्चों? बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ये जो कहानी है बच्चों, ये कहानी सबसे ज्यादा काम की रहने वाली है। अब बच्चों आपसे कोई पूछ ले, और पूछेगा क्या? यही पूछेगा कि ऐसा क्या होता है कि ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, या डेस्ट्रो हो जाती है, या हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों आपको एक बात का जवाब देना है कि वहां लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर क्या शो करते हैं? रिपल्सन। और ये सारी कहानी खराब हुई है रिपल्सन की वजह से। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां काम करता है? लोन पेयर। लोन पेयर में जैसे रिपल्सन काम करेगा तो रिपल्सन में दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाएंगे तो ज्योमेट्री चेंज होने वाली है, डिस्टर्ब होने वाली है। फिर उससे कम रिपल्सन कहां काम करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। सबसे कम कहां काम करेगा बच्चों? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। ये बात आपको कहनी है। अभी ज्योमेट्री कैसे चेंज होती, कौन कौन से मॉलिक्यूल की चेंज होती है, या कौन कौन से मॉलिक्यूल की कौन कौन सी ज्योमेट्री रहने वाली है, इन सब चीजों को अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों कौन से हाइब्रिडाइजेशन की? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। sp2 संकरण में बच्चों मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझना है आपको। यहां जो रहेगा ना, वहां मैं सबसे पहले लिखूंगा बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के बाद मैं क्या? लोन पेयर। साथ के साथ बच्चों ओब्लिक करके लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं? कि अपने पास यहां क्या भी रह सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड और प्लस में लोन पेयर। ये कॉन्सेप्ट भी सेम बच्चों। अरे बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बॉन्ड पेयर ही तो होता है। अरे तो बॉन्ड पेयर की जगह क्या लिख दिया मैंने? बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड लिख दिया, इतना ही तो है। अरे बच्चों पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं क्या? नहीं। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। आप किसकी बात कर रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन की। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। अरे तो अपन बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां सिग्मा बॉन्ड लिखा जाएगा बस। अब इधर आ जाओ बच्चों, इधर भी लिख दूंगा मैं क्या? पहले लिखता हूं बच्चों बॉन्ड पेयर, ठीक लगेगा थोड़ा सा। बॉन्ड पेयर प्लस में क्या रहेगा बच्चों? लोन पेयर। ये लीजिए।
अब क्या कहने वाला हूं वो सुनो। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बच्चों? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर स्मॉल n का मान कितना होता है? 3 होता है। क्लियर यहां तक? अब बच्चों सुनो, यहां जब सबसे पहले लिखूंगा तो 3+0, तो 3+0 बच्चों स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ रहा है? 3 आ रहा है। यहां 2+1 स्टेरिक नंबर अब भी कितना निकल के आ रहा है? 3। मतलब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा रहने वाला है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बच्चों एक बात सीख जाओ बस आप। क्या सीखोगे? यहां लोन पेयर क्या है? एब्सेंट है। और एब्सेंट है तो ज्योमेट्री रेगुलर आएगी। रेगुलर आएगी तो डिपेंड्स किसके ऊपर होगी प्यारे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। तो यहां जो ज्योमेट्री आएगी बच्चों, ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री आती है बच्चों ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है बच्चों? लेकिन बच्चों दिक्कत यहां है, यहां कौन प्रेजेंट हो गया? लोन पेयर कितना? एक। एक आएगा तो 50 आए चाहे 100 आए, अपना काम है। लोन पेयर आया तो उसने रिपल्सन शो किया, और रिपल्सन शो किया तो अपनी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हुई, डेस्ट्रॉय होगी, क्योंकि यहां रिपल्सन शो हो रहा है। तो बच्चों यहां जो ज्योमेट्री आती है वो ज्योमेट्री आती है कौन सी बच्चों? वी शेप आती है। और वी शेप का नाम होता है बच्चों कौन सी शेप? बेंट शेप नाम होता है। अब सर कुछ एग्जांपल सुन जाए तो थोड़ा ठीक लगे, तो सुनो बच्चों। इधर के एग्जाम्पल BH3, उसके बाद BF3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BI3, ETC। इन सभी में बच्चों केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन एब्सेंट है। लेकिन बच्चों मैं इधर बात करूं तो इधर का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल रहने वाला है SnCl2, टिन क्लोराइड। वो जो टिन क्लोराइड रहने वाले बच्चों, तो सुनो ना अच्छे से। ये जो टिन क्लोराइड है, इस टिन क्लोराइड में ये तो रहा टिन। अब टिन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 4 होते हैं, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहां बच्चों सुनो, 1 2 3 4। एक बॉन्ड किसके साथ? Cl के साथ। एक बॉन्ड किसके साथ? Cl के साथ। बच्चों ये फ्री रह गया, और ये जो फ्री रहा है ना प्यारे बच्चों, इस फ्री को ये लो। ये जो शेप बनी है ना बच्चों, इसको ये लो। क्लियर है बच्चों? अब सर ये ज्योमेट्री चेंज कैसे हुई, ये सारी कहानी चेंज कैसे हुई है उसको समझा दीजिए। तो सुनो बच्चों, बात करते हैं अपन किसकी? SnCl2 की। किसकी कर रहे हैं बच्चों? SnCl2 की बात कर रहे हैं। अब बच्चों टिन के वैलेंस शेल में 4 थे, दोनों बॉन्ड बना ली, पीछे समझाया मैंने, और एक लोन पेयर फ्री रह गया। अब बच्चों ये क्या चाहते थे वो सुनो। इनका तो मन था कुछ करने का। इनका मन क्या था वो सुनो। ये तो ऐसे चाहते थे कि देख हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, हम तो ऐसे जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी, ये लीजिए। ये अपनी जिंदगी ऐसे काट रही थी, इनको कोई दिक्कत कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से। लेकिन समाज को इस बात से दिक्कत थी। समाज को क्या दिक्कत थी बच्चों? यार इस लोन पेयर पे समाज को नहीं थी, कभी सीरियस हो जाओ। क्या दिक्कत थी बच्चों? यहां ये दिक्कत थी क्या? कि यहां ये कौन है? लोन पेयर। और ये कौन बैठा है? बॉन्ड पेयर। तो सुनो बच्चों, ये लीजिए, ये कौन था बच्चों? लोन पेयर। और ये कौन था बच्चों? आपका बॉन्ड पेयर। इधर भी बच्चों ये क्या है? आपका बॉन्ड पेयर। तो बच्चों यहां हुआ क्या? यहां जो हुआ वो ये हुआ, लोन पेयर का किसके साथ? बॉन्ड पेयर के साथ क्या हो गया? रिपल्सन हो गया। इसने कहानी बदली है बच्चों। इधर भी क्या हुआ बच्चों? इधर भी हुआ, बॉन्ड पेयर का क्या हुआ बच्चों? रिपल्सन हुआ है। क्लियर है बात? और जब बच्चों यहां रिपल्सन हुआ है तो सुनो,
ये दोनों लोन पेयर और ये बॉन्ड पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? अरे दूर दूर जाएंगे, बट रिपल हुआ ऐसे जाएंगे, ये ऐसे दूर जाएंगे। और जब दूर जाएंगे ना बच्चों, तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर में आके खड़ा हो जाएंगे। अब ये दुखी है कि हाँ रिपल्सन, कभी इधर धक्का, कभी उधर धक्का, कभी उधर धक्का। धक्के खाने से अच्छा है कि हम कहीं सेटल हो जाएं। तो इन्होंने क्या विचार बनाया वो सुनो। इन्होंने विचार बनाया, तो ये तो रहा टिन। जब रिपल्सन लगेगा दोनों के मध्य, दूर दूर जाएंगे, तो सीएल कहां आएगा बच्चों? नीचे आएगा, ये लो। दूसरा सीएल कहां आएगा बच्चों? नीचे आएगा। लोन पेयर अब अकेला खुश है यहां, ये लीजिए। तो यहां जब अकेला खुश है बच्चों, तो मैं ऐसे कह दूं क्या, ये लो, कौन सी शेप निकल के आ रही है? वी शेप निकल के आ रही है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? बेंट शेप नाम होता है। अभी बच्चों सारी कहानी जो बदली है ना, वो सारी कहानी सिर्फ बदली है इस लोन पेयर में। ये नहीं चाहता था कि शेप ऐसी आए, सारा काम खराब ये कर रहा है। क्योंकि ये लोन पेयर क्या चाहता है? ये लोन पेयर चाहता है कि मैं रिपल्सन दिखाऊंगा, क्योंकि इसको ज्यादा जगह चाहिए। अरे नॉन बॉन्डेड है, और नॉन बॉन्डेड को ज्यादा जगह चाहिए। स्टीरियो में ज्यादा स्थान घेरता है ये। जब इसको ज्यादा स्पेस चाहिएगा, ज्यादा जगह चाहिएगी, तो ये क्या चाहता है कि मुझे ज्यादा जगह चाहिए, तो इसको कहां करेगा? ये नीचे की ओर रिपेल कर देगा। और जब नीचे की ओर रिपेल कर देगा ना, तो सीएल को मजबूरन यहां आना पड़ेगा। सीएल एक ऐसी स्थिति में जाना चाहेगा जहां मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन काम करेगा। और जब मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन काम करेगा, तो बच्चों कॉन्सेप्ट चलता है कि मिनिमम रिपल्सन, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम, तो स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ये चाहता है बच्चों स्टेबल होना, जैसे आप चाहते हो स्टेबल होना लाइफ में। ये भी चाहता है कि ये कैसे ना कैसे करके स्टेबल हो जाए। बस उसी स्टेबल के चक्कर में ये अपनी ज्योमेट्री को फिर चेंज करता है, और ये सारी कहानी करता है लोन पेयर। इसके साथ ही बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी वेस्पर थ्योरी के ऊपर ही रहने वाली है। उसमें अपन जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो रह गए हैं, उनमें जो जो मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय होगी, उनको डिस्कस करने वाले। तब तक के लिए आप वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको पता लगे कि इस चैनल पर बहुत शानदार कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ताकि हम और अच्छा काम कर सके। थैंक यू।